औरत ने एक जोरदार चीख मारी जिससे चारों के कान फटने लगे, लेकिन वो औरत फिर से कार के पीछे भागने लगी। उसकी दौड़ने की रफ्तार कार से भी तेज थी और वह उनकी खिड़की के पास आ गई। कार के पीछे भागने वाली चुड़ैल। गर्मी की छुट्टियों में 4 दोस्त, रोहन, सुमित, कविता और आरती। रोहन: छुट्टियां पड़ गई हैं, क्यों ना हम सब मिलकर एक लंबी रोड ट्रिप पर चलें? सुमित: बिल्कुल सही कहा, चलो चलते हैं। कविता और आरती ने भी रोड ट्रिप के लिए हामी भर दी। उन्होंने अपनी पुरानी कार ठीक करवाई और रात के समय यात्रा करने का फैसला किया ताकि दिन की गर्मी से बचा जा सके और रास्ते के खुशनुमा दृश्यों का मजा लिया जा सके। उनकी मंजिल एक खूबसूरत पहाड़ी जगह थी जहां पर पहुंचने के लिए उन्हें एक सुनसान रास्ते से होकर जाना था। रात के करीब 11 बज चुके थे और सभी अपने अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए हंसी मजाक करते हुए सफर का आनंद ले रहे थे। अचानक कार का टायर एक बड़े गड्ढे से टकराया और कार बुरी तरह हिल गई। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे अरे। कविता: रोहन, ध्यान से कार चलाओ, क्या कर रहे हो? सड़क पर एक बड़ा सा गड्ढा आ गया था। रोहन कार रोककर नीचे उतरा और देखा कि टायर पंचर हो चुका है। अरे यार, ये टायर को भी अभी पंचर होना था क्या? यह सुनसान इलाका था और आसपास कोई मदद भी नहीं थी। सुमित, टायर पंचर हो गया है, टायर को बदलने में मेरी मदद करो। रोहन और सुमित मिलकर टायर बदलने लगे और आरती और कविता कार के अंदर ही बैठी थी। जब टायर बदल रहा था तो अचानक आरती ने एक अजीब सी बात नोटिस की। दूर झाड़ियों के पास उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वो समझ नहीं पाई कि वो क्या है, इसलिए उसने कविता को दिखाया। कविता, वो देखो, मुझे वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ दिख रहा है। कविता ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारा वहम है, इतना डरो मत। लेकिन कुछ ही देर बाद कविता को भी एक औरत सच में उन झाड़ियों के पीछे से दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे। सफेद कपड़े पहने हुए और नंगे पांव वह खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की चमक रही थी। अब कविता का भी चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से रोहन और सुमित को बताया। रोहन, सुमित, तुम्हारे पीछे कुछ है जो बहुत ही डरावना है। लेकिन रोहन सुमित ने जब मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह समझ नहीं पाए कि लड़कियों ने क्या देखा और उसे नजरअंदाज करके फिर टायर बदलने लगे। टायर बदलने के बाद चारों दोस्त ने राहत की सांस ली और जल्दी से वहां से निकलने का सोचा। जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगे, आरती ने देखा कि वो औरत फिर से दिख रही है और इस बार वो उनकी कार के पीछे भाग रही थी। रोहन, कार और तेज चलाओ, हमारे पीछे एक चुड़ैल भाग रही है। उसके दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कार के बराबर आने लगी। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रोहन, कार की स्पीड और तेज करो। रोहन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वह औरत बराबरी में भागती जा रही थी। सभी की सांसें थम गई थी, मानो शरीर में जान ही नहीं बची हो। कुछ ही मिनटों में वह औरत गायब हो गई। कहाँ गई वो? शायद अब वो हमारा पीछा नहीं कर रही है। और चारों ने राहत की सांस ली। सुमित ने मजाक में कहा, शायद हमने किसी स्प्रिंटर का भूत देख लिया। सब हंसे, लेकिन भीतर ही भीतर सबके दिलों में डर अभी भी बना हुआ था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें लगा कि अब सब सामान्य है और वह औरत सिर्फ एक भ्रम थी। लेकिन तभी कार अचानक से रुक गई। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोक दी? मैंने कार नहीं रोकी, ये कार अपने आप ही रुक गई। रोहन ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कार ने जवाब देना बंद कर दिया। फिर से डर का माहौल बन गया। यह पूरी सड़क सुनसान थी। तभी सुमित ने सुझाया, चलो नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत है। जैसे ही सभी कार से उतरे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों दोस्तों ने अपने चारों ओर देखा और किसी की भारी सांसें सुनाई देने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वो सांसें उनकी अपनी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत वहां खड़ी थी। अब वह उनकी कार के और करीब आ गई थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल भयानक चमक रही थी। सभी की हालत खराब हो गई। रोहन ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो?
वह औरत धीमी डरावनी आवाज में बोली, यह मेरी जगह है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। जो एक बार यहाँ आता है वो यहीं रह जाता है। यह सुनते ही चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित ने हिम्मत करके उसका सामना करने की कोशिश की और कहा, हमें जाने दो, हम तुम्हें परेशान करना नहीं चाहते। औरत ने एक जोरदार चीख मारी जिससे चारों के कान फटने लगे। रोहन ने तुरंत कार में बैठने का इशारा किया। सभी ने जल्दी से कार में बैठकर दरवाजे बंद कर लिए। रोहन ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार कार स्टार्ट हो गई और रोहन ने पूरी ताकत से गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश की। कार बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो औरत फिर से कार के पीछे भागने लगी। उसकी दौड़ने की रफ्तार कार से भी तेज थी और वह उनकी खिड़की के पास आ गई। अचानक उस औरत ने कार का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और जोर जोर से हंसने लगी। चारों दोस्त अंदर डर से कांप रहे थे। तभी सुमित ने बैग में से एक धार्मिक ताबीज निकाला और खिड़की के पास ले जाकर उसे दिखाया। जैसे ही ताबीज उस औरत के पास आया, वह चिल्लाते हुए पीछे हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। अब चारों को थोड़ा सुकून मिला। भाई कौन थी वो? यह समय सवाल जवाब करने का नहीं, बल्कि यहाँ से निकलने का है। रात के अंधेरे में वह तेज रफ्तार से ड्राइव करते रहे और आखिरकार सुबह होते होते वह उस जगह से काफी दूर निकल चुके थे। चारों ने कसम खाई कि वे कभी उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाएंगे। यह अनुभव उनके लिए हमेशा एक डरावनी याद के रूप में रहा।